हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ फुटिंग। डिज़ाइन ऑफ फुटिंग के लिए कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका पता होना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर एक जो स्ट्रक्चर है वो हमारा डिवाइड होता है इनटू टू पार्ट्स। एक होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर, एक होता है हमारा सब स्ट्रक्चर। और वो क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताती हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वॉल फुटिंग। एक वॉल फुटिंग है, ग्राउंड लेवल इसका यहाँ पे, और ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है बिलो द ग्राउंड लेवल उसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमारे ग्राउंड लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। सब स्ट्रक्चर को हम जो है वो फाउंडेशन बोलते हैं, क्योंकि मेनली जो है सब स्ट्रक्चर में हमारी फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट की जाती है। बट इन केस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे स्ट्रक्चर के, बिल्डिंग्स के, जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोर, रूफ्स, डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा। जो प्लिंथ हाइट, प्लिंथ लेवल, ये भी हमारे ग्राउंड लेवल के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और इसका जो मेनली काम होता है, जो भी लोड आ रहा है उसको हमने फाउंडेशन पे ट्रांसमिट करना है। सेकेंडली इसका ये काम होता है कि जो भी डैम्पनेस है उसको हमने प्रिवेंट करना है हमारे फ्लोर लेवल में आने से। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ फाउंडेशन। पर्पस क्या होता है फाउंडेशन का? मेन पर्पस जो फाउंडेशन का ये होता है कि जो भी लोड्स, मूवमेंट्स एक्सेट्रा हमारे सुपर स्ट्रक्चर से आ रहे हैं उसको हमने सेफली जो है वो ट्रांसमिट करना है सॉइल में, ताकि जो प्रेशर है किसी भी पॉइंट पे वो हमारे एक्सीड ना करे बियरिंग कैपेसिटी को। यही इसका जो है वो मेन काम होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन जो है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमने कौन से टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स क्या है, टाइप और कैपेसिटी क्या है सबसॉइल की। फर्स्ट वन इज आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग वो टाइप की फुटिंग होती है जो कि किसी भी इंडिविजुअल कॉलम को सपोर्ट करती है। ये हमारी स्टेप्ड भी हो सकती है, स्लोप्ड भी हो सकती है, या फिर सिंपल भी हो सकती है। बेस्ड ऑन द शेप ऑफ बेस। इसमें हमने कोई भी जो है पेडिस्टल या फिर स्टेप्स प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए इसको हमने बोल दिया सिंपल स्प्रेड फुटिंग। इस केस में जो हमने एक पेडिस्टल या फिर स्टेप प्रोवाइड किया होता है। क्यों प्रोवाइड किया होता है? ताकि जो भी हमारा लोड ऊपर से आ रहा है वो हमारा यूनिफॉर्मली जो है वो स्प्रेड हो जाए, इसलिए हमने इसको बोल दिया स्टेप्ड स्प्रेड फुटिंग। लास्ट वन इज स्लोप्ड फुटिंग। इसमें जो है जो कॉन्क्रीट का बेस होता है हमारा, उसमें हमने प्रोजेक्शन प्रोवाइड की जाती है, इसको हमने बोल दिया स्लोप्ड फुटिंग। अब बेस्ड ऑन द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब जो भी फुटिंग है उसके ऊपर जो हमने कॉलम कंस्ट्रक्ट किया है वो किस शेप का है, उस हिसाब से भी जो है हम फुटिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है, इसलिए हमने इसको बोल दिया स्क्वायर फुटिंग। सिमिलरली रेक्टेंगुलर फुटिंग, इसमें जो है स्क्वायर फुटिंग है और सर्कुलर इसमें कॉलम है, तो हमने इसको नाम दे दिया स्क्वायर फुटिंग फॉर सर्कुलर कॉलम। अब सेकेंडली हम बात करते हैं कंबाइंड फुटिंग की। कंबाइंड फुटिंग वो फुटिंग होती है जो कि सपोर्ट करता है दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को इन रो, उसको बोलेंगे हम कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग जो है वो हमारी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्रेपोजॉइडल भी हो सकती है, ओवल शेप की भी हो सकती है। अब ये हमारे पास जो है वो सेक्शंस दिए हैं, जब हम इसको इसके प्लान में देखेंगे तो हमारे को प्लान जो है वो रेक्टेंगुलर दिखेगा, इसलिए हमने बोल दिया इसको रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग। ये ट्रेपोजॉइडल और ये है ओवल कंबाइंड फुटिंग। थर्ड वन इज वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग एक ब्रिक मसनरी स्ट्रक्चर फुटिंग होती है जिसको हम वॉल्स के नीचे प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारी वॉल फुटिंग है उसको हम स्प्रेड फुटिंग के नाम से भी जानते हैं और कंटिन्यूअस फुटिंग के नाम से भी जानते हैं। स्प्रेड फुटिंग हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोड को जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो स्प्रेड करता है। वाइडर एरिया, जो भी नीचे वाइडर एरिया है वहां तक जो है वो ये यूनिफॉर्मली तरीके से जो है इसको ट्रांसमिट करता है। राफ्ट फुटिंग। राफ्ट फुटिंग को जो है हम मैट फुटिंग भी बोलते हैं, और इस टाइप की फुटिंग हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं जहां पे जो है हमारी बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की बहुत ही ज्यादा कम है। इस टाइप की जो फुटिंग जो है हमारी, ये हमारी एंटायर एरिया को कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना है और साइट की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा लो है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये एरिया है, यहाँ पे हमने कोई भी स्ट्रक्चर को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, पर इसकी सॉइल की जो कैपेसिटी है, बियरिंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा कम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे आइदर डायरेक्शन में। उसके बाद जब रेनफोर्समेंट हमने डाल दी, उसके ऊपर जो है हम एक इंडिविजुअल कॉलम की जो है रेनफोर्समेंट लेड करेंगे और वहां पे कॉलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिफ्थ आता है हमारा स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग वो फुटिंग होती है जहां पे हम एक, दो या दो से ज्यादा जो कॉलम्स हैं उनको बीम के थ्रू इंटरकनेक्ट करते हैं। इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दो
कोई कॉलम्स है और यहाँ पे जो है हमारी एक कॉलम देने की हमारे को रिक्वायरमेंट है, पर यहाँ से आगे जो है हमारी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक इम्पॉसिबल सी चीज हो जाती है कि हमने पूरी फाउंडेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। इसकी वजह से जो है हम क्या करते हैं, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि इसके ऊपर जो लोड आएगा ये हमारे इस बीम के थ्रू जो है इस कॉलम में ट्रांसफर हो जाए और ये फर्दर हमारी नीचे सबसॉइल में इसको ट्रांसमिट कर दे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन। मेनली जो टाइप ऑफ फाउंडेशन है, सबसे पहले मेनली जो है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक शैलो फाउंडेशन होती है, एक डीप फाउंडेशन होती है। शैलो फाउंडेशन वो फाउंडेशन होती है जहां पे हमें स्टार्टा जो है वो शैलोअर डेप्थ पे मिल जाता है, जहां पे बियरिंग कैपेसिटी जो है वो कुछ मीटर जाने के बाद ही हमें मिल जाती है और वहां पे हम स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं शैलोअर डेप्थ पे। बट जहाँ पे हमें बियरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं मिलती है हमें सॉइल की, वहाँ हमारे को डीपर जाना पड़ता है सॉइल स्ट्राटा को हार्ड निकालने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे डीप फाउंडेशन। आइसोलेटेड फुटिंग एक तरह की हमारी शैलोअर फाउंडेशन होती है, ये मैंने आपको बताया कि सिंगल कॉलम को सपोर्ट करती है, और जो कंबाइंड फुटिंग है वो दो या दो से ज्यादा कॉलम को सपोर्ट करती है। जो कंटिन्यूस फुटिंग है उसको हम वॉल फुटिंग बोलते हैं। स्ट्रैप फुटिंग में मैंने आपको बता दिया कि जहां पे जो है हम बीम के थ्रू जो है 2 या 2 से ज्यादा जो कॉलम है उनको कनेक्ट कर देते हैं, उसको हम स्ट्रैप फुटिंग बोलते हैं। राफ्ट फुटिंग भी जहां पे जो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम होती है वहां पे हम जो है राफ्ट या फिर मैट फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। अब ये पाइल और वेल फाउंडेशन जो है ये हमारी डीप फाउंडेशन के टाइप्स होते हैं। पाइल फाउंडेशन वहां यूज होती है जहां पे लोड्स हमारे बहुत ही ज्यादा हाई होती है और बियरिंग कैपेसिटी हमारी कम होती है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंडी सॉइल के लिए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है, क्ले सॉइल के लिए ऐसी होती है, लेकिन हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये जो है यूनिफॉर्मली हमारी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन जो है, जो डिजाइन ऑफ फुटिंग में सबसे मेन काम जो करती है वो हमारी क्रिटिकल सेक्शन होती है। इसकी स्टडी जो है वो बहुत ही हमारी नेसेसरी होती है जब हमने किसी भी फुटिंग को डिजाइन करना होता है। अब क्रिटिकल सेक्शन की बात करने से पहले क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है? क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां पे हमारे चांसेस ऑफ फेलियर सबसे ज्यादा होता है, वहां पे हमारे को बोलते हैं हम कि वो सेक्शन जो है वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है। अलग अलग फुटिंग के लिए, अलग अलग वॉल के लिए जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है वो अलग अलग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन होता है हमारे, वो फेस ऑफ कॉलम पे होता है। अब ये हमारा कॉलम है, इसकी जब मैंने प्रोजेक्शन नीचे ले ली, इसकी भी मैंने नीचे ले ली, तो फेस, ये कॉलम का फेस है, तो इसमें जो है हमारा ये क्रिटिकल सेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ मसोनरी वॉल। इन केस ऑफ मसोनरी वॉल जो हमारी क्रिटिकल सेक्शन होता है वो T/4 पे हमें मिलता है। अब वो T/4 कैसे? ये हमारी मान लो कि जो थिकनेस है वो T है, जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो T/2 यहां से इधर, T/2 यहां से इधर। जब T/2 को भी हम डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा T/4 इधर को, T/4 इधर को। जो सेंटर से जो है हमारा कितने T/4 पे जो हमारा सेक्शन हमको मिलेगा वो हमारा क्या होगा? क्रिटिकल बेंडिंग मोमेंट सेक्शन। मतलब T/4 पे सेंटर से, कॉलम के सेंटर से T/4 के डिस्टेंस पे हमारे को क्रिटिकल सेक्शन मिलता है मसोनरी वॉल के केस पे। अब हम बात करते हैं आरसीसी वॉल। अगर हमारी जो वॉल है वो आरसीसी की होगी तो हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है वो आइदर साइड ऑफ वॉल हो सकता है, फेस ऑफ द वॉल। ये फेस है हमारा, यहाँ पे भी हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप पे, आप कहाँ से निकाल रहे हो। आप इस साइड भी ले सकते हो, लेकिन एट अ टाइम हमने एक ही क्रिटिकल सेक्शन लेना है, या तो इस साइड या तो उस साइड। फिर हम बात करते हैं स्क्वायर फुटिंग में। स्क्वायर फुटिंग में जो है हमारी क्रिटिकल सेक्शन जो है वो हमारा सिमेट्रिकल होता है। अब शेयर एंड बॉन्ड में जाने से पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है कि किसी भी डिजाइन के लिए, फुटिंग के डिजाइन के लिए 3 चीजें जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो है हमारा बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, 1 वे शेयर क्राइटेरिया, 2 वे शेयर क्राइटेरिया। इन 3 के बेस पे जो है हमारी फुटिंग जो है वो डिजाइन की जाती है। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा 1 वे शेयर। 1 वे शेयर वो शेयर होता है, इसमें जो क्रिटिकल सेक्शन जो है वो हमारे फेस ऑफ
कॉलम से हमको डी डिस्टेंस पे मिलता है। डी क्या हुआ हमारा? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या होती है। सिंपली आप इतना जान लीजिए कि जो डी डिस्टेंस पे हमारे को वन वे शेयर का क्रिटिकल सेक्शन मिलता है, ठीक है। डी डिस्टेंस इस साइड को भी, डी डिस्टेंस इस साइड को भी। अब डी इफेक्टिव क्या चीज है? ये हमारी कोई फाउंडेशन है, ये तो हमारी आई टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। जो रेनफोर्समेंट की सेंटर होता है वहां से जो डिस्टेंस होता है वो डी इफेक्टिव होता है, और जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है वो इस डी के बराबर, मतलब जो जितना डी इफेक्टिव डेप्थ होगी हमारी फाउंडेशन की, उतने डिस्टेंस पे जो है हमारे को वन वे शेयर का जो है वो क्रिटिकल सेक्शन मिलता है, इस साइड को भी और इस साइड को भी। बट इन केस ऑफ टू वे शेयर, टू वे शेयर क्या होता है? टू वे शेयर में जो है वो क्रिटिकल सेक्शन हमको d/2 डिस्टेंस ऑल अराउंड द कॉलम मिलता है। मतलब d/2 इधर को भी मिलेगा, d/2 ऊपर को भी मिलेगा, और d/2 इस साइड को भी, d/2 इस साइड को भी। और इस हिसाब से जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने डिजाइन स्टेप्स को। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे डिजाइन स्टेप्स होते हैं आइसोलेटेड फुटिंग के लिए या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग के लिए, वो क्या क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।